अल अजीज़िया रेफरेंस का फैसला साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने चैलेंज कर दिया। एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। सजा कलअदम करार देने की दरख्वास्त। अदालत का फैसला गलत फहमी और कानून की गलत तशरीह पर मबनी है। 7 साल की सजा कलअदम करार देकर नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। नैब ने भी नवाज शरीफ के खिलाफ कमर कस ली। फ्लैगशिप रेफरेंस में साबिक वजीर आजम की बरियत चैलेंज करने का फैसला। नैब ने हाई कोर्ट में दायर करने के लिए अपील तैयार कर ली। अल अजीज़िया रेफरेंस में भी सजा बढ़ाने के लिए अपील की जाएगी। कौम की लूटी गई दौलत लाहौर से इस्लामाबाद और फिर बाहर चली गई। ये डकैती और कत्ल का केस नहीं, वाइट कॉलर क्राइम है। प्ली बार्गेन से करोड़ों रुपए वापस हुए। कानून के मुताबिक अपने फराइज सर अंजाम देंगे। पार्लियामेंट की हकमियत पर कोई भाम नहीं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का दो टोक बयान। कहा, यहां जहाज रेलवे इंजन गुम हो जाते हैं, कुछ पूछो तो हम पर इल्जामात लगते हैं। शहबाज शरीफ को सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। नैब की हिरासत में पहले भी हलाकतें हो चुकी हैं। हुकूमत होश के नाखून ले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत पर तनकीद। कहा, पीटीआई मुल्क की हालात पर फोकस नहीं कर रही। पीटीआई सिंध हुकूमत के खिलाफ एडवेंचर कर रही है। हुकूमत ने अवाम से जो वादे किए उन्हें पूरा करे। सिंध हुकूमत पर सिंध के लोगों का एतमाद है। आप कौन होते हैं वजीर आला को हटाने वाले? पीपल्स पार्टी रहनुमा मौला बख्श चांडियो की सख्त तनकीद। कहा, हुकूमती वजीर रोज किसी न किसी की गिरफ्तारी का कहते रहते हैं, वो जरा कभी नहीं बताते कि उनकी कारकर्दगी क्या है। दुनिया देखेगी कि जरदारी को बेनजीर की शहादत का फायदा किसको, वसीयत किसके पर्स में से निकली, बिलावल के अकाउंट में पैसे किससे गए। नवाज शरीफ जेल में हैं और लोग भी जाने वाले हैं। विरासती और करप्ट सियासतदानों से जान छूट जाएगी। दुनिया देखेगी बेनजीर की शहादत का फायदा किसको हुआ। शेख रशीद की समा पर पेश गोइयां। कहा, पहले 3 माह अहम हैं। 2019 इमरान खान के लिए अच्छा होगा। नए साल के पहले दिन सरमायाकार सरगर्म। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 900 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 37,995 पर बंद हुआ। एडन गार्डन हाउसिंग फ्रॉड केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, आर्मी और डीएचए का क्या काम कि हाउसिंग मंसूबे बनाए, क्यों फौज को मुकदमेबाजी में लगा दिया गया। फौज जब भी कमर्शियल सरगर्मियों में आई मुतनाज़ हुई। शुहदा और जवानों के घरों के लिए हुकूमत को कहें, पुराने मुआहदे खत्म करके नया मुआहदा करवाएंगे। डीएचए को खुली छुट्टी नहीं दे सकते। हुकूमत ने ज़लज़ला मुतासरीन की अमानत में खयानत की। मुतासरीन का पैसा मेट्रो और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में खर्च हुआ। कमाल है, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को इल्म ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ज़लज़ला मुतासरीन इमदाद केस की समाअत। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, मुतासरीन का मसला हल ना हुआ और डैम न बना तो लोगों के साथ बैठकर एहतजाज करूंगा। मारूफ मजहबी स्कॉलर तारिक जमील की तबीयत नासाज। सीने में तकलीफ के बायस अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। मकामी अस्पताल में एंजियोग्राफी जारी। बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार कादिर खान 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अफगानिस्तान में पैदा होने वाले कादिर खान तवील अरसे से बीमार थे और कनाडा के शहर टोरंटो के अस्पताल में जेरे इलाज थे। सेंचुरियन में शिकस्त के बाद कौमी खिलाड़ियों के केप टाउन में डेरे। खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। खुश आमदीद 2019। मुल्क भर में नए साल का जश्न। कराची समेत कई शहरों में शानदार आतिशबाजी। साल नौ का नया आज़म। वजीर आजम इमरान खान का गुर्बत, जहालत, नाइंसाफी और करप्शन के खिलाफ जिहाद करने का ऐलान।